सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्लैक क्लोवर का सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के जो 3 मिनट से इस एपिसोड के वो जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था लास्ट के 3 मिनट सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं उसको आगे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आस्था उस तलवार को पकड़ लेता है कि यहाँ पर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें आस्था कहीं पर भाग कर जा रहे होते हैं किसी चोटी पर। देन वहाँ पर जो है जैसे ही वो जा रहे होते हैं कि यूनो जो है रास्ते में गिर जाता है और वो गिरते के साथ ही जो है रोने लगता है। और देन वो खड़ा होता है जब भी वो रो रहा होता है और तभी आस्था कहता है कि तुम बात बात पर रोने क्यों लग जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आखिर मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। देन वो जो है आस्था उसको पकड़कर ऊपर चोटी पे उसका हाथ ले जाता है। और देन यहाँ पर जो ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टर लिली और उसके दोनों भाई बहन और जो है यूनो और सब वहाँ पर आ चुके हैं। आस्था और यूनो भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। देन यहाँ पर जो है वो लोग पिकनिक के लिए आए हुए होते हैं। देन यहाँ पर हम आस्था को देखते हैं कि वो ब्रेड खा रहे होते हैं और तभी आस्था कहता है कि तुम्हारी सिस्टर लिली तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे ब्रेड तो काफी ज्यादा अच्छी है। तो सिस्टर लिली से कहता है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा और फिर उसके बाद तुम जो है मेरे लिए अच्छी अच्छी ब्रेड बनाना ऐसे ही। देन यहाँ पर जो है सिस्टर लिली कहती है कि ये तो फादर ने बनाई है तो फिर तो तुम्हें फादर से शादी करनी होगी। आस्था काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है और वो कहता है कि मैं किसी आदमी से शादी नहीं कर सकता, मुझे तुमसे ही शादी करनी है और तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो यहाँ पर जिद करने लगता है और तभी यहाँ पर सिस्टर लिली उसको अपनी मैजिक बुक दिखा देती है। इससे जो है वो डर जाता है और उसे पता लग जाता है कि अगर मैंने जो चुप नहीं हुआ तो मेरे लिए ऊपर दोबारा से यहाँ पर जादू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो यूनो कहता है कि जो है सिस्टर लिली तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो बड़ी होकर एक नन बन जाएगी। तो यहाँ पर आस्था कहता है कि मैं जो है बूढ़ा होने तक इनको मनाता रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। तो इसके बाद जो है दोनों यूनो और आस्था बहस कर रहे होते तभी हमारा जो इनकी बातों के बाद जो है सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिस्टर लिली इन्हें जो विज़र्ड किंग की स्टोरी सुनाती है। बड़ा सा शैतान होता है जो कि गांव पर हमला करने वाला होता है, कब्जा करने वाला होता है। तभी यहाँ पर हमारा विज़र्ड किंग आ जाता है और जो है उसे अपनी शक्तियों से हरा देता है और उसको जो है विज़र्ड किंग की उपाधि दी जाती है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जैसी वो स्टोरी सुनाकर यहाँ पर खत्म कर रही है तभी यहाँ पर हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें विलेज दिखाया जाता है। यहाँ पर जो है वो तीनों विलेज की साइड उस स्टैचू को देख रहे होते हैं, फर्स्ट विज़र्ड किंग के स्टैचू को। यहाँ पर आस्था कहता है कि हे सिस्टर लिली क्या अब भी विज़र्ड किंग है? सिस्टर लिली बताती है यहाँ पर जो है नए नए विज़र्ड किंग आते रहे बनते रहे लेकिन जो है हमारे किंगडम के पास सेकंड नंबर पर जो है वही सबसे बड़ी उपाधि है फर्स्ट विज़र्ड किंग की। देन यहाँ पर यूनो पूछता है क्या विज़र्ड किंग खास इंसान है? तो यहाँ पर जो सिस्टर लिली कहती है कि हाँ हमारे किंग के बाद सेकंड नंबर पर सबसे खास इंसान जो है विज़र्ड किंग है। यहाँ पर जो ये सब सुनकर आस्था जो है कहता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं बड़ा होकर विज़र्ड किंग बनूंगा और जो है तुम सबकी रक्षा करूंगा और इस गरीबी से भी तुम्हें बाहर निकालूंगा, खंडर चर्च को भी ठीक करवा दूंगा। देन यहाँ पर सिस्टर लिली कहती है कि इस चर्च को खंडर तो मत बोलो। देन यहाँ पर जो कहता है कि जो है मैं एक दिन जरूर बनूंगा, तुम सब देख लेना। देन यहाँ पर सिस्टर लिली कहती है हाँ फिर तो मजे ही हो जाएंगे। देन यहाँ पर जो है फिर से आस्था जो सिस्टर लिली से शादी वगैरह की फालतू बातें करने लगता है। यहाँ पर जो है वो फिर से जिद करने लगता है। देन हमारा जो है सीन दोबारा से शिफ्ट होता है। फिर हमें जो है 10 साल पहले के दिसंबर का महीना दिखाया जाता है। आस्था जो है यहाँ पर कुछ चीज की ट्रेनिंग कर रहा होता है जादू वगैरह की और सिस्टर लिली यहाँ पर कपड़े सुखा रही होती है। देन वो फिर से जो है सिस्टर लिली की मदद करने के लिए बोलता है और फिर से वही वो फालतू की शादी वगैरह की बातें करने लगता है। देन यहाँ पर यूनो, उसका छोटा भाई मैश और उसकी छोटी सिस्टर आ जाती है। देन यहाँ पर जो है मैश रो रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा होता है, उसकी गोदी में होता है। देन यहाँ पर यूनो उसको चुप नहीं करा रहा होता है तब बल्कि जो है खुद ही रो रहा होता है। देन यहाँ पर जो है आस्था कहता है कि लाओ इसे मैं चुप कराता हूँ। वैसे जोर जोर से हिला कर जो है उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है आस्था, लेकिन वो चुप नहीं होता है। देन यहाँ पर जो सिस्टर लिली उसको अपनी गोदी में लेकर के तुरंत चुप करा देती है। ये देखकर जो है सब लोग हैरान हो जाते हैं। देन यहाँ पर तभी जो है फादर आ जाते हैं और फादर जो है एक चिट्ठी लेकर के आते हैं और कहते हैं कि इस चिट्ठी को जो है पहुंचाना बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है। और जो है आस्था कहता है कि मैं इसे पहुंचा दूंगा, लेकिन जो है वो आस्था को एक काम ना देकर यूनो को देते हैं और यूनो से कहते हैं कि तुम्हें जो है एक जिम्मेदार इंसान मुझे लगते हो, मैं आस्था को ये नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर जो यूनो खुद जो है इस काम को कहता है कि फादर ने ये काम मुझे दिया है तो अब मैं ही इसको पूरा करूंगा। देन यहाँ पर यूनो यहाँ पर जो उस चिट्ठी को देने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर बाकी सब लोग अंदर जो है खाने की तैयारी करते हैं। देन यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट होता है और हमें जो है एक आदमी जो है एक होटल में से एक आदमी को धक्का देता हुआ नजर आ रहा होता है। यहाँ पर जो उस आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, इस वजह से जो होटल वाला उसे बाहर निकाल देता है। देन यहाँ पर वहीं से यूनो गुजर रहा होता है और जो यूनो का जो नेकलेस होता है वो काफी ज्यादा कीमती यहाँ पर लग रहा होता है उस आदमी को। जिन यहाँ पर जो हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जो यूनो जो है उस आदमी को चिट्ठी पहुंचाते हुए नजर आता है। उसके घर पहुंचकर उसको चिट्ठी दे देता है और वो आदमी जो यूनो से कहता है कि फादर से बोलना कि मुझे उनका संदेश मिल गया। देन यहाँ पर जो यूनो कहता है शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। देन यहाँ पर जो है वो निकल जाता है। देन थोड़ी सी आगे चलती जैसे ही वो घूमता है वहाँ पर जो उसे वो आदमी मिल जाता है। यहाँ पर जो है वो आदमी उससे कहता है कि नेकलेस तो बड़ा ही कीमती लग रहा है और जो उस नेकलेस को उससे चुराने वाला होता है। तब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जो है वो जो यहाँ पर खाने का
इंतजार कर रहे होते क्योंकि फादर नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे। और देन जो है यहाँ पर यूनो को भी काफी देर हो चुकी होती है, सब लोग उसकी चिंता कर रहे होते हैं। यहाँ पर आस्था कहता है कि मुझे भूख लग रही है, उसकी छोटी सिस्टर कहती है कि तुम्हें खाने की पड़ी है, बल्कि अभी तक यहाँ पर यूनो आया नहीं है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है दिखाया जाता है कि यूनो को वो आदमी जो है पीट रहा होता है और उससे उसका नेकलेस भी चुरा लेता है और कहता है कि अब ये मेरा है। यूनो कहता है कि मुझे ये वापस दे दो। यहाँ पर तभी जो है यूनो ये सब कह रहा होता है, वो मान ही नहीं रहता है। फिर यूनो जो अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका जादू बहुत ज्यादा कमजोर होता है। देन तभी वहाँ पर जो है हमारा आस्था देता है और आस्था उस आदमी से भिड़ता है। तो यहाँ पर जो है आदमी उसको बार बार पटक देता है, लेकिन आस्था हार नहीं मानता है। और देन एट द एंड में जो आदमी होता है वो यहाँ पर हार मानकर चला जाता है और कहता है कि कितना जिद्दी बच्चा है। देन यहाँ पर वो नेकलेस को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और देन वो जो है आस्था वहीं पर घायल पर लेट जाता है, क्योंकि जो उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर मार पड़ी थी। देन यूनो उससे सॉरी बोलता है कि आखिर ये सब मेरी वजह से हुआ है। देन यहाँ पर जो हमें प्रेजेंट का सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और यूनो यहाँ पर कह रहा होता है कि तुमने हमेशा से ही तो यही किया है, तुमने कभी हार नहीं मानी और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हमेशा कोशिश की और तुमने ये किया भी है। तो यहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में कि आस्था को जो है वो तलवार पकड़ रहा होता है और यहाँ पर उसके अंदर शैतान आ चुका होता है। और यहाँ पर जो है वो जादूगर उससे डर जाता है, बुरा जादूगर, और वो कहता है कि तेरे अंदर जादू तो था ही नहीं, आखिर तुझे ग्रीन वॉर कैसे मिल सकती है। यहाँ पर जो वो जादूगर बहुत ज्यादा डरा होता है। देन वो तभी यहाँ पर आस्था पर अटैक कर देता है अपना जंजीरों से। देन यहाँ पर जो है आस्था उस तलवार के थ्रू उसकी जंजीरों का जो जादू है उसको रोक देता है और काट देता है और अपने अंदर समा लेता है। यहाँ पर जो वो जादूगर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पूरा जादूगर। यहाँ पर आस्था जो उसी के अटैक से उसी के ऊपर अटैक कर देता है और उस दीवार में यहाँ पर फंसा देता है। और इसी के साथ यहाँ पर आस्था हमारा जीत जाता है। और आस्था यहाँ पर कह रहा होता है उस पर अटैक करते समय कि चाहे मेरे पास जादू हो या ना हो, लेकिन एक दिन विज़र्ड किंग मैं ही बनूंगा, मेरा ना हार मानना ही मेरा जादू है। दिखाया जाता है कि यूनो भी यहाँ पर आजाद हो चुका है। देन यहाँ पर फिर से जो है हमें जो पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि देखना विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा, यूनो से कहता है आस्था। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो है कि दुनिया को दिखाऊंगा कि चाहे तुम गरीब हो, अनाथ हो या फिर एक नॉर्मल परिवार से हो, तुम विज़र्ड किंग बन सकते हो और दुनिया को ये सब दिखाऊंगा और फिर जो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यूनो यहाँ पर कहता है कि कोई भी विज़र्ड किंग बन सकता है और यहाँ पर आस्था कहता है कि हाँ कोई भी, यानी मैं भी और यानी कि तुम भी। पर जो उसी दिन से यूनो फैसला कर लेता है कि अब मैं कभी नहीं रहूंगा और अब मैं भी एक विज़र्ड किंग बनूंगा। यूनो कहता है कि मैं मेहनत करूंगा, ताकतवर बनूंगा और तुम सब लोगों की रक्षा करूंगा और मैं जो है हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पर बनकर रहूंगा विज़र्ड किंग। देन यहाँ पर हमें दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें प्रेजेंट में यूनो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा आस्था है वो काफी ज्यादा खुश होता है और यूनो से कहता है कि देखो यूनो, मुझे मेरी ग्रीन वॉर मिल गई, हालांकि ये थोड़ी पुरानी लग रही है लेकिन आखिर मिली तो सही। देन यहाँ पर जो इसको पाकर आस्था काफी ज्यादा खुश होता है, तुमने मेरी फिर से जान बचाई, एक दिन मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। देन यहाँ पर यूनो कहता है आस्था से कि आस्था तुमने मुझे जो एक वादा किया था ना। देन यहाँ पर हमें पास्ट में एक इनका वादा दिखाया जाता है जिसमें ये दोनों कहते हैं कि तुम भी विज़र्ड किंग बनना चाहते हो तो फिर तो तुम मेरे राइवल हुए ना। देन यहाँ पर जो दोनों उसी दिन से राइवल बन जाते हैं। और यहाँ पर आस्था कहता है कि मुझे लगा था तुम उस बात को अब तक ध्यान में है, मुझे लगा तुम्हारे नेचर के हिसाब से अब तक तो तुम उसे भूल चुके होगे। यहाँ पर कहता है कि मैं अगर आखिर अपने राइवल से दोस्ती कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जो फिर कहता है कि तुमने जो मुझे दिखाया। यहाँ पर भी यूनो कहता है कि चाहे हम गरीब हो या अनाथ हो, लेकिन हम इस समाज में जो अपनी छाप छोड़ सकते हैं, तुमने मुझे सिखाया। आस्था से वो यूनो कहता है। देन यहाँ पर जो है आस्था कहता है कि हमें जो है विज़र्ड किंग बनने के लिए सबको खुश रखना होगा, लिली सिस्टर लिली के साथ सबको खुश रखना होगा। और यहाँ पर जो वो दोनों दोबारा से प्रॉमिस करते हैं और यहाँ पर जो है वो दोनों कहते हैं कि हमें लड़कर देखना होगा कि आखिर कौन बनेगा विज़र्ड किंग। देन इसी के साथ यहाँ पर जो है हमारा एपिसोड एंड